अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आदात, वजूहात और बीमारियों की जो इंसानी बॉडी में रेशा और बलगम पैदा करने की वजह बनती हैं। और इंसानी बॉडी से रेशा और बलगम ख़त्म करने वाली ग़िज़ाओं के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले वो लोग जिनकी इम्यूनिटी और क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत कमज़ोर होती है, वो बआसानी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें बलगम के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके जिस्म में भी रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिगरेट पीने से या फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने से हमारी बॉडी बआसानी किसी भी मौसमी तब्दीली की वजह से या फिर वायरस की वजह से इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है, जिसके मुकाबले में फेफड़ों में रेशा और बलगम पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जिसमें डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी वगैरह शामिल हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्द छींकें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होने के साथ बलगम पैदा होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए पोलन एलर्जी के मौसम में और वैसे भी जब कभी कहीं भी डस्ट वगैरह उड़ रही हो तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, वरना आपकी सांस की नाली और फेफड़ों में मसले मसाइल बनना शुरू हो सकते हैं, जो बलगम पैदा करने का बायस बनते हैं। अब दोस्तों, उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको रेशे और बलगम से निजात दिला सकती हैं, और उन आदात के बारे में भी बात करेंगे जो रेशे और बलगम से बचाव में अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले आ जाता है सबसे आसान नुस्खा, साल्ट वाटर यानी नमक वाला पानी। इसके इस्तेमाल से गले और फेफड़ों के बलगम से निजात हासिल की जा सकती है। इसके इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि 1 चम्मच नमक लेकर नीम गर्म पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा गरारे करें, तो बहुत जल्द बलगम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ख़राब गले के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। इसके बाद आ जाता है शहद। वो लोग जिनको बहुत जल्द ही खांसी और बलगम का शिकार होना पड़ता है, वो लोग शहद का इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो जमी हुई बलगम बाहर निकल आएगी आहिस्ता आहिस्ता, और मज़ीद बलगम नहीं बनेगी। इसके अलावा 1 चम्मच अदरक का रस लेकर इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल करके दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा ग्रीन टी और सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल बलगम ख़त्म करने के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों से निजात फराहम करता है। ग्रीन टी के इस्तेमाल से बलगम का खात्मा होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ ग्रीन टी में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो निज़ाम हाज़मा को बेहतर करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं। ग्रीन टी का डेली इस्तेमाल बहुत फ़ायदा बख्श साबित होता है। इसके अलावा दारचीनी और लौंग का पाउडर बनाकर रख लें और इसका इस्तेमाल नीम गर्म पानी, चाय या कहवे में करते रहें, तो वो भी आपके सीने में जमी बलगम और रेशा को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। यखनी का इस्तेमाल या दालों का सूप बनाकर इसका इस्तेमाल करना भी रेशा और बलगम का खात्मा करता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। और लिक्विड में सूप और यखनी का इस्तेमाल जल्द से जल्द इंसानी बॉडी से बलगम का इखराज करवाता है। इसके अलावा सिंपल नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी रेशा बलगम का खात्मा करता है। ये जो ग़िज़ाएँ आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल करके आप बआसानी रेशा और बलगम से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।